दोस्तों जरा सोचिए, देश का एक बहुत ही पॉपुलर युवा नेता और अचानक देखते ही देखते उसके अकाउंट से लाखों फॉलोअर्स गायब हो जाएं। ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच नहीं लगता है ना। ये आजकल की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग मिस्ट्री बन चुकी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस एक्सप्लेनर में डिकोड करते हैं कि इस पूरे फॉलोवर ड्रॉप फिनोमिनन के पीछे आखिर मुद्दा क्या है। सच्ची पॉलिटिक्स या सिर्फ एक पीआर स्ट्रैटेजी। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 20 लाख यानी लगभग 2 मिलियन। हाल ही में एक बड़ा ही चौंकाने वाला डेटा सामने आया है, जिसमें देखा गया कि राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम अकाउंट से अचानक 15 से 20 लाख फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए। एक झटके में इतने सारे फॉलोअर्स का उड़ जाना इंटरनेट की इस दुनिया में ये कोई छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो इतने बड़े नंबर्स को देखकर हमारे दिमाग में एक बड़ा ही बेसिक लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स सच में ग्राउंड पर वोट्स लाते हैं? अक्सर हम लोग ये मान लेते हैं कि जो ऑनलाइन पॉपुलर है वही रियल लाइफ में भी पावरफुल है, पर क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक इल्यूजन? एक बड़ा बदलाव। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले हमें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून को थोड़ा समझना होगा। ये कानून इसलिए लाया गया था ताकि चुने हुए नेता अपनी मर्जी से आसानी से पार्टी ना बदल सकें। लेकिन यहां सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? साल 2022 में खुद राघव चड्ढा ने इस कानून को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने का एक प्रपोजल रखा था। उन्होंने डिमांड की थी कि अगर कोई पार्टी बदलता है तो उस पर सीधा 6 साल का इलेक्शन बैन लगना चाहिए। क्रेजी है ना? इंस्टाग्राम इल्यूजन बनाम ग्राउंड रियलिटी। अगर हम देश के कुछ सबसे बड़े नेताओं के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को कंपेयर करें तो नंबर्स कुछ ऐसे हैं। अमित शाह जी के हैं 31.8 मिलियन फॉलोअर्स और राहुल गांधी के करीब 13 मिलियन, और वहीं राघव चड्ढा के हैं लगभग 12 मिलियन फॉलोअर्स। जरा सोचिए, एक युवा नेता जिसका पॉलिटिकल करियर अभी शुरू ही हुआ है एक तरह से, उसके नंबर्स देश के उन टॉप नेताओं को सीधी टक्कर दे रहे हैं जिनके पास दशकों का अनुभव है। अब पॉलिटिक्स में काम करने के दो बिल्कुल अलग रास्ते देखते हैं। एक तरफ है संजय सिंह जैसे नेता जिन्होंने महीनों जेल काटी, लंबी पदयात्राएं की और ग्राउंड लेवल पर लंबा संघर्ष किया, लेकिन फॉलोअर्स सिर्फ 1.1 मिलियन के आसपास। और दूसरी तरफ रील्स और पीआर पर फोकस करने वाली अप्रोच है, जहां फॉलोअर्स 12 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। असली जमीनी संघर्ष और ऑनलाइन पीआर के बीच की एक खाई वाकई बहुत बड़ी है। रणनीति, संसद में बदलता फोकस। अब राज्यसभा में पूछे गए सवालों के पैटर्न को नोटिस करते हैं, जहां एक बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट आया। 2022 से 2025 के बीच इनका फोकस बिल्कुल कोर मुद्दों पर था, जैसे पंजाब, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। लेकिन अगस्त 2025 आते आते अचानक से टॉपिक्स बदल गए। अब सवाल एआई, गिग वर्कर्स और पैटर्निटी लीव जैसे उन मुद्दों पर होने लगे जो आज की जेनजी और यूथ को काफी अपील करते हैं। दोस्तों, इस शिफ्ट के पीछे ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं हो रहा था। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था, एक तरह का इन्फ्लुएंसर ब्लूप्रिंट। काम कैसे होता था? स्टेप 1, किसी भी यूथ सेंट्रिक जनहित के मुद्दे पर लगभग 250 शब्दों की एक क्रिस्प स्पीच लिखना। स्टेप 2, राज्यसभा में स्पेशल मेंशन के तहत परमिशन लेकर उस स्पीच को पढ़ना। और सबसे क्रूशियल स्टेप 3, उसे एक फास्ट पेस्ड कैची रील में एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। इस पूरे पैटर्न को अगर केयरफुली एनालाइज करें तो एक क्लियर थ्योरी निकल कर आती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल युवा छवि बनाने का एक वेल कैलकुलेटेड पीआर ट्रांजिशन था। ऐसे मुद्दे उठाना जो डायरेक्टली केंद्र सरकार के एजेंडे से भी मैच करते हों, ये अपनी पुरानी पार्टी से अलग हटकर अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का एक काफी स्ट्रेटेजिक मूव लगता है। एक्शंस स्पीक लाउडर। लेकिन जैसे कि कहते हैं, ऑनलाइन इमेज और रियल पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें हैं। अपने ओरिजिनल पार्टी के मेन संघर्षों से उनकी दूरी साफ दिखने लगी थी। एग्जाम्पल के तौर पर मार्च 2026 में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, उस पे उनके सिग्नेचर्स ही नहीं थे, और इसका सीधा असर ये हुआ कि पार्टी के अंदर टेंशन बढ़ी और अप्रैल 2026 में उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? हमारे की टेकअवेज क्या हैं? पहला, डिजिटल फॉलोअर्स का मैसिव नंबर जरूरी नहीं कि ग्राउंड की रियल पॉलिटिकल पावर हो। दूसरा, एक स्मार्ट वायरल पीआर कैंपेन कई बार बड़े पॉलिसी बदलावों और पॉलिटिकल शिफ्टिंग को कवर अप कर सकता है। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, आज की डेट में इन्फ्लुएंसर टैक्टिक्स अब सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम सच में लीडर्स को उनके विजन और काम के लिए चुन रहे हैं, या फिर हम सिर्फ उन इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट पर डबल टैप करके एंगेज कर रहे हैं? इस बारे में ध्यान से सोचिएगा,
अगर ये एक्सप्लेनर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपके लिए डिकोड करते रहें।